आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। मैं डॉक्टर केशव वर्मा, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज जिस निमित्त हम सब प्रेस के सामने इकट्ठे हुए हैं, भगवान श्री वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव जो है वो परसों यानी 17 तारीख को आने वाला है। भगवान श्री वाल्मीकि इस सारे सनातन समाज के, इस सारे हिंदू समाज के परम पूज्य संत थे, महर्षि थे, भगवान थे। आज जो हम जन जन घर घर में भगवान श्री राम का पाठ कर रहा है, उनकी पूजा अर्चना कर रहा है, उनके चरित्र का हम व्याख्यान करते हैं रामचरितमानस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उस सब की देन जो है भगवान श्री वाल्मीकि हैं, जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की। और उस रचना के माध्यम से ही हम आज तक इतने युगों से, इतने हजार वर्षों तक भी उस भगवान श्री राम का गुणगान कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सारा कथा जो है, उनका जो जीवन का चरित्र है, वो भगवान श्री वाल्मीकि के द्वारा ही हमें मिला है। भगवान वाल्मीकि किसी एक समुदाय या किसी एक जाति के नहीं, भगवान वाल्मीकि इस सारे हिंदू समाज के महान संत हैं और हम सबके लिए आराध्य हैं। इसलिए ये जो कार्यक्रम होता है, ये जो शोभा यात्रा कल 16 को निकलेगी, परसों वाल्मीकि भगवान का जो जन्मदिन का कार्यक्रम यहाँ वाल्मीकि मंदिर में रहेगा, उस सब में हम सब की सहभागिता रहे, जन जन की सहभागिता रहे। क्योंकि ये कुछ कुरीतियाँ पीछे समाज में आई, जब हमारे यहाँ आक्रमण कुछ मुगलों के हुए, अंग्रेज़ों के हुए, तो इस देश को जो एक समरस जीवन था हमारा, जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी, कोई ऊंच नीच वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। परंतु जब अंग्रेज आए या उसके पहले मुगल आए, उन्होंने इस सारी जाति व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके समाज को तोड़ के रख दिया। और उसके बाद की आई जो राजनीतिक वो थी, सत्ता थी, उन्होंने भी उसी नीति पे चल के समाज को तोड़ के अपनी सत्ता हासिल की। हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सारा समाज एक है, एक रहेगा। उसके लिए समरस समाज की हम कल्पना करते हैं। हमारा तो मूल मंत्र भी यही है, सर्वे हिंदवा सहोदरा, ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी कि ये जो सारा हिंदू समाज सहोदर है, यानी इसी धरा, इसी भारत माँ से जन्मा हुआ है, इसलिए कहाँ अलग हो सकते हैं, सब एक ही हैं। इसी भाव को लेके, समानता का मंत्र लेके विश्व हिंदू परिषद भी काम कर रही है। हमारा भी सारे समाज से ये आह्वान है कि हम बढ़ चढ़ के इस सब में हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को अपना समझ के, अपना ही ये उत्सव है, ये मनाएं। ये पीछे काफ़ी वर्षों पहले भी ये सारा जो शोभा यात्रा निकलती थी, वो समझिए बंद होने की कगार पर आ गई थी, क्योंकि वो जो धर्मांतरण का एक कुचक्र इस समाज पे चला, उसके कारण बड़ा सारा ऐसा हमारा वाल्मीकि समाज जो है वो धर्मांतरित हो गया। कुछ ही परिवार जो हैं वो अपने सनातन संस्कृति में जीवित रहे। हमने विश्व हिंदू परिषद सेवा भारती के माध्यम से एक वहाँ के लिए रथ बनाया, जो डोली है, जिसमें भगवान वाल्मीकि का हम वो शोभा यात्रा में निकालते हैं। और सारा हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का और भी जो जितना समाज है, हम उसमें सम्मिलित रहते हैं। पर ये खाली संस्थागत ना रह के हम सबका उत्सव बने, ये मेरी सबसे आह्वान भी है, प्रार्थना भी है कि इस कार्यक्रम में हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप सबका, प्रेस वालों का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए आप एक कॉल पे सब आए और इस
कार्यक्रम को और सुंदर बने, इसके लिए आह्वान के रूप में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से भगवान श्री वाल्मीकि के जीवनी पर प्रकाश डाला। जहाँ तक समरसता की बात है, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती और विभिन्न संगठन जो है लगातार प्रयासरत हैं। उसके बाद भी जैसे इन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन का जो कुचक्कर है जो आज भी चल रहा है, और उस परिवर्तन के पीछे बहुत सारा प्रलोभन भी था, बहुत सारा डराना धमकाना भी था, और बहुत सारा पाखंड भी था जो आज भी समाज में चल रहा है, और बहुत सारा भेदभाव भी था। जातियाँ हमारे समाज में बहुत सारे लोग मनु महाराज जी को गालियाँ निकालते हैं, जबकि मनुस्मृति के अंदर ही इस चीज़ का उल्लेख है कि जातियाँ जो थी वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। कर्मेण ब्राह्मणो भवति, कर्मेण क्षत्रिय भवति, कर्मेण वैश्य भवति, कर्मेण शूद्रो भवति। शूद्र को कहीं पर भी पतित नहीं बोला गया था। इसलिए जब भी हमारे भगवान के अंगों की अगर व्याख्या की जाती है, मस्तिष्क के रूप में ब्राह्मण को, भुजाओं के रूप में क्षत्रिय को, पेट के रूप में वैश्य को, और श्री चरणों के रूप में भगवान के शूद्र को माना गया था। श्री चरण ही पूजनीय थे, उनको ही पूजा जाता था। आज मैं पूछता हूँ, अगर कोई भी उत्पादक वर्ग, जिसको हम शूद्र बोलते थे, कोई भी उत्पादन होता था, चाहे बढ़ई का कार्य था, चाहे लोहार का कार्य था, चाहे किसान का कार्य था, चाहे आज फैक्ट्रियों में लोग उत्पादन कर रहे हैं, अगर हमारे शूद्र भाई बहन तलवार न बनाते तो महाराणा प्रताप तलवार से भी कैसे लड़ते? अगर वो उत्पादन ना करते तो वैश्य व्यवसाय किसका करता? अगर वो खाता नहीं तो हमारा मस्तिष्क भी कैसे कार्य करता? तो सबसे जो उच्च वर्ग था उसको हमारे समाज के अंदर विडंबना देखिए कि उसको निष्कृष्ट माना गया, उसको पतित माना गया, उससे भेदभाव और छुआछूत शुरू हुआ। ये छुआछूत समाज से में एक कलंक था, जिस कारण बहुत सारा परिवर्तन हुआ। फिर एक विचार आया कि हिंदुओं ना पतितो भवेत सर्वे हिंदू सहोदरा, जो संघ ने दिया कि सभी हिंदू भाई बहन है, कभी हिंदू पतित नहीं होता है। और आज इन्हीं प्रयासों के चलते हम बोलते हैं हमें पूरे समाज को एक साथ लेके मिलजुल कर हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदुओं को और कोई भी जाति नहीं है हमारी, हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हम सब भाई भाई हैं, और इस तरीके से जात पात की हमने समाज से विदाई करनी है। मैं कई वर्ष पूर्व भी इस शोभा यात्रा के अंदर हमेशा शिरकत करते रहे, हम जाते रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि उसमें एक समुदाय विशेष के कुछ एक लोगों के अलावा आम लोगों की भागीदारी बहुत नगण्य होती है। मेरा समाज के प्रत्येक लोगों से एक आह्वान रहेगा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए इन भाइयों को गले से लगाना है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने चलना है। हमारी पहचान गोत्र से होती थी, हम आए कहाँ से, वहाँ से होती थी। अब जातियाँ जब मनु महाराज के टाइम 4 थी, जिसमें भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था। आज जातियाँ जो जनगणना की बात करें 6000 कैसे होगी? ये कम्युनिस्टों का एक कुचक्कर था। कम्युनिस्टों ने एक जो इतिहास लिखा, मनुस्मृति के बारे में जो लिखा, अब जैसे वन पर्व में हमने कई बार एक कहानी सुनी है एकलव्य के बारे में, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया क्योंकि वो दलित था, इसलिए उसके साथ भेदभाव किया गया। परंतु जब हमने इसी कहानी पर विश्वास किया, इससे आगे मैं पढ़ाया नहीं गया, पर एकलव्य से एक प्रसंग आता है वन पर्व के अंदर। जब उससे पूछा गया तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं, वन पर्व पढ़ना आपको मौका भी ले तो, कि मैं मगध नरेश जरासंध के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। उन्होंने ये छुपा लिया बड़ी चालाकी के साथ कि उस वक्त एक वनवासी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो सकता था। हमारे समाज में कुरीतियाँ नहीं थी। आज समाज के अंदर जो त्रिकालदर्शी भगवान श्री वाल्मीकि, जिनका परसों जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, जब हमारे 2 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। भगवान की उपाधि हमारा समाज देता है, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास में। वेद व्यास मछुआरे समाज थे, उनकी माँ मछुआरन थी। किसी समाज के अंदर उनको दलित गिना जाता है और किसी समाज के अंदर उनको पिछड़ा, अति पिछड़े के रूप में श्रेणी में आते हैं। तो हमारे समाज में कहाँ भेदभाव थे? हमारे ऋषि मुनि इतने पारंगत थे, और जिनको हमने रामायण, राम के पैदा होने से पहले, भगवान श्री राम के पैदा होने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण को लिख दिया। कितना बड़ा ज्ञान था उनके पास, कितने त्रिकालदर्शी थे।
आज बड़ी खुशी की बात है, उनके जीवनी के ऊपर तो केशव जी, डॉक्टर केशव जी अच्छा प्रकाश डाल चुके हैं। मैं तो इसलिए आपके सामने आया हूँ कि सभी हमारे, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे महाजन समाज के लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब हिंदू एकजुट होकर अगर इस शोभा यात्रा के अंदर शोभा बढ़ाएंगे। 3 बजे ये शोभा यात्रा परसों चलेगी। इस शोभा यात्रा के अंदर परसों की कल है, कल शोभा यात्रा, परसों तो वो हाँ झंडा जो है वो चढ़ाया जाएगा। और वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी वहाँ पर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज के सारे लोग अगर सहयोग देंगे तो वहाँ एक विशाल मंदिर भगवान श्री वाल्मीकि का निर्मित होगा। तो समाज के प्रत्येक वर्ग से मेरा आह्वान रहेगा कि उस मंदिर के अंदर भी अपना बढ़ चढ़ के सहयोग करें। उसको निर्माण करने के अंदर जो है एक सुंदर सा मंदिर जो है पक्का टाला के अंदर भगवान वाल्मीकि जी का बने और सारे लोग जो है वहाँ पर प्रार्थना करने आएँ। और इस शोभा यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के समाज के लोग हिस्सा लें, ताकि हिंदू समाज की एकजुटता का परिचय जो है समाज के अंदर हम दे सकें। और समाज का जो दबा कुचला शोषित वंचित वर्ग है, उसके साथ भी प्रेम में रहकर हम एक इस कल्पना को साकार कर सकते हैं जिसके अंदर बोला गया हिंदुआ न पतितो भवेत, हिंदू सर्वे हिंदू सोदरा। अगर हम सब भाई हैं, सब एक जैसे हैं, तो हम लोगों को उसके अंदर भी महर्षि वाल्मीकि, जिन भगवान के श्री राम जी के अभी 500 वर्ष के बाद मंदिर बनने के लिए बनने पर हम लोग वहाँ यात्रा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिन्होंने भगवान की जीवनी को पहले ही लिख दिया था, उनके प्रकटो दिवस पर, उनके जन्म दिवस के ऊपर हमें खुशियां मनानी चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सबसे आह्वान रहेगा कि कल 3 बजे इस शोभा यात्रा के अंदर जरूर हिस्सा लें। धन्यवाद। महासभा पीसी राणा, सबसे पहले तो मैं विद्वान आए डॉक्टर केशव जी और स्वामी जी का और आप सब प्रेस वालों का तहे दिल से अपने वाल्मीकि डिस्ट्रिक्ट वाल्मीकि सभा की ओर से धन्यवाद करता हूँ। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी, जिन्होंने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। हमारा समाज ऐसी बात नहीं है कि उनकी पूजा नहीं करता है। भारत में हर जगह भगवान वाल्मीकि जी की पूजा होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आप सबको कि अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को वाल्मीकि समाज के, हिमाचल वाल्मीकि समाज के एक तीर्थ यात्रा निकाली उन्होंने पूरे हिमाचल की, जो कि हमारा वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में है। लगभग कोई 600 या 700 के बीच में गाड़ी वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जो हमारे बबरदास जी महंत जी हैं सेवादार, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। और वाल्मीकि समाज का गढ़ पंजाब, जहाँ कर जो समाज सेवक हैं, संत हैं, दर्शन रावण जी और बबरदास महंत जी और उनके जो और भी जो संत हैं, जो समय समय पर वाल्मीकि समाज के बारे में घर घर जाकर लोगों को हिंदू से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वाल्मीकि धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि संघर्ष चालू है, लेकिन आज के दिन जब हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि स्वामी जी ने, डॉक्टर साहब ने पूरे समाज को वाल्मीकि संगठन से जोड़ने की कोशिश की है। मेरी भी आशा है कि सभी समाज के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को इस पूर्णिमा पर 17 अक्टूबर को भाग लेना चाहिए। मैं धर्म के नाते इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है उसको मानता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हम सब को इकट्ठे होकर चलना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म की, हम किसी धर्म को बुरा नहीं कह सकते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी इच्छा होती है। संविधान हमें इजाज़त देता है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च जाने की, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हमें हिंदू धर्म को ऊपर उठाना है। कुछ लोग हैं जो हमारे भाई हैं, जो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। अभी अभी डॉक्टर साहब ने, स्वामी जी ने भी कहा है कि धर्म परिवर्तन है जो हमारे भारत, यहाँ पर नहीं है हिमाचल में, भारत, पूरे भारत में है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारे समाज के लोग हैं जो हमारे संत हैं, दर्शन रावण जी हैं, स्वामी मेघनाथ जी हैं, वो भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने धर्म को, दूसरे धर्म की तरफ निकले हैं, उन्हें वापस अपने धर्म में लाया जाए। हिंदू समाज के लोग जो हिंदू जागरण मंच जो है,
विश्व हिंदू परिषद जो पूरे भारत में वो पूरी कोशिश कर रहा है। उनके जो युवा हैं वो घर घर जाकर हर जगह मतलब जो गांव होते हैं वहाँ गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हिंदू समाज को जोड़िए। जो अगर आपने हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि। हम सबके इस हिंदू समाज, सनातन समाज के चिंता का विषय है। वैसे तो सारे देश में, हमारे हिमाचल में भी और ख़ासकर चंबा में ये धर्म परिवर्तन की बड़ी सारी ऐसी जानकारियाँ, घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें कि प्रलोभन देके या जैसे यहाँ का देव भूमि है तो देव जो पे श्रद्धा रखने वाला समाज जो है धर्म भीरू है, तो उनको उस ढंग से ही वर्ग ला के वो जादू टोना टाइप का इस ढंग के करके भी धर्म परिवर्तन की ऐसी घटनाएं चंबा में हो रही हैं। जो कृष्ण ये ईसाई मिशनरीज़ हैं वो बाहर से आके उनको बहुत ज़्यादा बाहर के देशों से धन का प्रवाह हो रहा है, उसके कारण या धन का प्रलोभन देके या और कोई कारण से जो हमारा ऐसा वंचित समाज है, कोई ऐसा दुखी समाज है, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मैं सबको चेताना चाहता हूँ, अगर ये घटनाएं यहाँ बंद नहीं हुई तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और हिंदू समाज से आज के युग का एक मंत्र है, बंटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित हो जाओ, अपने धर्म, अपने सनातन पे श्रद्धा रखो, संगठित होके जागरूक रहो। हमारा समाज अगर बंट गया तो आप स्थितियां देख रहे हैं सारे विश्व में किस ढंग की बन रही हैं। सारा विश्व आज दुखी है, उद्वेलित है। ये जो ऐसी शक्तियां जो हैं देशों को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली, चारों तरफ व्यापक है। तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, संगठित होना, जागरूक होना। तो सारे समाज का आह्वान करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द की सारी घटनाओं को आप देखें, समझें, सचेत रहें और जो भी ऐसी शक्तियाँ उनका भार भगाने की कोशिश करें। और यहाँ चंबा में हम ऐसी धर्म परिवर्तन की घटनाओं को सहन नहीं करेंगे। आप सबका बड़ा धन्यवाद।